हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AB एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सुपर 30 की पार्ट 9 सीरीज जो आने वाले एग्जाम जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर का लेवल, आज के क्वेश्चंस का लेवल इतना थोड़ा सा मैंने हार्ड लेवल बढ़ा दिया है क्योंकि आपको जूनियर एडेड एग्जाम में पेपर का लेवल बहुत अच्छा मिलने वाला है। वैकेंसी कम है तो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे पेपर का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। आज के क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है। अगर आपने मान लीजिए आज के क्वेश्चंस में 50% कर दिए तो आपका तैयारी सामान्य ज्ञान की, सामान्य अध्ययन की बहुत अच्छी चल रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही करंट अफेयर का है। जुलाई 2021 में मंत्री फेरबदल के बाद वीरेंद्र कुमार को कौन से कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया है? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, इस्पात मंत्री, कानून और मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। फेरबदल के बाद वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री का पद दे दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं हम देख सकते हैं। यह है जुलाई 2021 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री, नए कैबिनेट मंत्री हैं हमारे वीरेंद्र कुमार जी। थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। इन्होंने जो स्थान लिया है, इससे पहले जो थे वह थावर चंद गहलोत थे। इस समय थावर चंद गहलोत कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है। इस्पात मंत्री हमारे इस समय कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और रेल मंत्री किसके पद में है? हमारे अश्विनी वैष्णव जी को। मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो जितने भी अभी मोदी कैबिनेट 2 में जितने भी मंत्री बने हैं सबको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। असम राज्य में स्थित है हमारा कामाख्या मंदिर, असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए देख सकते हैं हम। ठीक है। यह वह 1858 के पहले भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है। उन्होंने अपने गवर्नर रहते समय उन्होंने भारत में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली भी शुरू की थी। 1857 विद्रोह के कारण क्या क्या थे? जैसे एनफील्ड ड्राइवर जैसी नीतियाँ, भारतीय उद्योग की बर्बादी, बाहरी कराधान। 1857 का विद्रोह और उनके नेताओं ने कहाँ किया? जो विद्रोह हुआ था और उनके नेता का केंद्र कौन कौन सा था? जैसे दिल्ली में बहादुर शाह थे, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने केंद्र संभाला था 1857 के विद्रोह का, लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने और उनके बेटे बिरजुसु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को 20 टन काला नमक चावल का निर्यात किया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का इस ईयर का। उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2021 में किस देश को 20 टन काला नमक निर्यात किया है? सिंगापुर देश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फांसी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? फांसी की लड़ाई गई थी 1757 में। दोस्तों क्वेश्चंस टफ आने वाले हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सिंपल पेपर देखने को नहीं मिलेगा। वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज़्यादा होती तो मैं मान लेता कि पेपर मीडियम लेवल का आएगा। वैकेंसी बहुत कम है यार। आप सोच लो कि पेपर टफ लेवल का बनने वाला है। जितना हो सके घुस जाओ, रम जाओ। अब आप अगली लास्ट 15 डेज में जितना कर सको कर लो। बस एक सीट जूनियर सुपर टेट अपने नाम कर लो इस बार। भारत में सार्वजनिक वित्त के पैरी के रूप में किसे जाना जाता है? वित्त योग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। तो हमारा आंसर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक वित्त पैरी के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं आइए। सीएजी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में भारत के सीएजी का वर्णन है। यह लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल तक होता है। ठीक है। सीएजी का कार्यकाल भी आपसे पूछा सकता है। पहले सीएजी हमारे कौन थे? नरहरि राव। और इस समय प्रेजेंट में कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान सीएजी जीसी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संविधान राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए? अनुच्छेद 315, 215, 305 या 205। हमारा आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत संघ के प्रत्येक संविधान राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए।
अनुच्छेद 215 में क्या वर्णन है? उच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 305 में मौजूदा कानून राज्य के एकाधिकार के लिए प्रदान किए गए कानून की बचत। और अनुच्छेद 205 में राज्य विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ये अनुच्छेद अब जरूर देख लें, संविधान से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरी हर सीरीज में आपको 3 या 4 क्वेश्चन संविधान से देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लास्ट की 8 सीरीज जरूर देख लें, क्योंकि संविधान के सारे क्वेश्चन 20 सीरीज में आपको मिलेंगे। मेरी 20 सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जूनियर सुपर टेट में उससे रिलेटेड। सबसे भारी किरण कौन सी होती है? सबसे भारी किरण होती है हमारी अल्फा किरण, सबसे भारी किरण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूरसंचार उद्योग ने भारत में 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए TCS के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। किस कंपनी ने TCS के साथ 5G नेटवर्क को स्थापित करने का गठबंधन किया है? सीधा सीधा इसका क्वेश्चन ये है, जियो, BSNL, एयरटेल या ये 6। तो हमारा आंसर है एयरटेल कंपनी ने। ये वोडाफोन है, सॉरी वोडाफोन। तो एयरटेल कंपनी ने TCS के साथ साझेदारी की है 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति मनाया जाता है? दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। स्वामी दयानंद सरस्वती गलत, जवाहरलाल नेहरू गलत, सुभाष चंद्र बोस गलत। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 7 जून 2021 को फुटबॉल में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? अगर ये क्वेश्चन आता तो आप सब लोग आंसर लगा देते क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो इस समय इतना फेमस हो गया है कि जब सब जगह रोनाल्डो ही छाया हुआ है। लेकिन इसका आंसर रोनाल्डो नहीं है, इसका आंसर है सुनील छेत्री। ये भारत के फुटबॉलर हैं, भारत के दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? बूंद को बूंद से कौन सा टिश्यू जोड़ता है? लिगमेंट, टेंडन, वसायुक्त या प्रवाणी? हमारा आंसर है लिगमेंट। जो लिगमेंट टिश्यू होता है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। फ्रैक्चर या मतलब टूटने पर, कुछ भी होने पर लिगमेंट टिश्यू ही वर्क करता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रशीद जी। सलमान जो रशीद जी हैं वह लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस फिल्म ने 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ जूरी का पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोई और है, यहाँ पर लग गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार। लूडो, थप्पड़, जंगल क्राई या तानाजी द अनसंग वॉरियर? तो हमारा आंसर है जंगल क्राई। जंगल क्राई ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किसने जीता है? हमारे अक्षय कुमार जी ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला वर्ग में हमारी हैं दीपिका पादुकोण जी, छपाक फिल्म के लिए, जबकि अभिनेता जो अक्षय कुमार है वह लक्ष्मी फिल्म के लिए उन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तानाजी द अनसंग वॉरियर। वहाँ जूरी फिल्म थी, ठीक है, इसलिए जंगल क्राई उसका आंसर था। संविधान के किस भाग में राज्य भूमि सुधार शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में संविधान के राज्य भूमि सुधार शामिल किया गया है। दोस्तों आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल है यार, तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दो बस, किसी ज़्यादा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वो लास्ट की 8 सीरीज़ ज़रूर देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड है। मेरे 20 सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस आपको 50% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चंस बच्चे वाले लेवल नहीं है मेरे क्वेश्चंस का, थोड़ा सा टफ लेवल में धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। राज्य कोष की नीति को संदर्भित करता है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, सरकारी कर और व्यय उधारी, विदेशों से सरकारी उधारी, केंद्र सरकार द्वारा अपने राजस्व को राज्यों के साथ साझा करना। सरकारी कर, व्यय और उधारी राज्य कोष की नीति को संदर्भित करता है। किस मंत्रालय ने पीएमजी दिशा अभियान शुरू किया है और सभी डिजिटल गांवों को 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की है? इसका हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 100% डिजिटल साक्षरता का एक अभियान की घोषणा की है।
करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है ये, इस ईयर का करंट अफेयर आप जनवरी से लेके अगस्त तक कर लीजिए, क्योंकि पेपर दोबारा बना है। जो अप्रैल में पेपर होने वाला था अप्रैल मई में, वो नहीं हुआ, तो इसलिए पेपर ज़रूर दोबारा बना है। तो प्लीज़ जनवरी से अगस्त तक करंट अफेयर आप देख कर जाएँ, आपको अगस्त तक करंट अफेयर देखने को मिलेगी। कौन सा कोशिकांग लाइसोम बनाने में शामिल होता है? प्लेस्टेट, माइक्रोकांडिया, रिक्तकाएँ या गोल्जी उपकरण? हमारा आंसर है गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। थोड़ा सा मैं साइंस के क्वेश्चंस को एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। कर्क रेखा को छोड़कर निम्नलिखित में सभी से गुजरती हैं। कर्क रेखा सिंपल क्वेश्चन है मानता हूँ मैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं निकलती है? भारत के ये है हरियाणा राज्य से होकर निकलती है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से निकलती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ये तीनों एक ही सीध में है, तो ये इन तीनों से होकर जाती है, लेकिन हरियाणा से नहीं होकर जाती है। आइए देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर जाती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 23 मिनट व अक्षांश जो देश को लगा 2 बराबर भागों में बांटता है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में भाषा संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए भाषी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भाषा को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जो भाषी अधिकारी नियुक्ति करता है वो हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है? जो मूर्तियाँ जो मिल रही हैं लड़कियों की, जो नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है, और भी कई मूर्तियाँ मिली हैं, वह मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे एक छोटा सी जगह मिली हुई है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खोज 1922 में मान्यता दी गई थी इसे, मोहनजोदड़ो को। यह पाकिस्तान सिंधु नदी पर मौजूद है, पाकिस्तान में सिंधु नदी पर मौजूद है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगस्त 2021 में किस राज्य में पहली बार किसी के लिए अलग से बजट पेश किया गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। केरल में नहीं किया गया, कर्नाटक में नहीं किया, उड़ीसा में नहीं किया, तमिलनाडु में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, मैंग्रोव वन, मोटेन वन, इनमें से कोई नहीं। मानसून वन के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह भारत के सबसे व्यापक वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र फैले हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट देख लेंगे, जैसे यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं बांस, साल, शीशम, चंदन, ये सभी यहाँ के महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सी जनजाति या प्रजाति रहती है? सागौन। सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति है, सागौन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? सागौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फरवरी 2021 में एयर इंडिया शो के 13वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है? करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम में। जो 13वें संस्करण की मेजबानी की गई है वह बेंगलोर में की गई है, बेंगलुरु में की गई है। जुलाई 2021 में पर्यावरण और जलवायु और ऊर्जा G20 मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? 2021 की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसे। जो जुलाई 2021 में G20 मंत्री स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की गई? वह इटली में आयोजित की गई है, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 15 मार्च या 8 मार्च? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स या क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो दे सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल को क्या बनाता है? अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये जरूर देख कर जाएँ, क्वेश्चन अच्छा है। एक जैव विधि जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में किया जाता है, ईसीजी में किया जाता है, ईईजी में किया जाता है, एक्सरे में किया जाता है? तो सोनोग्राफी हमारा इसका आंसर है। ईसीजी किया जाता है हार्ट का, ठीक है, ईईजी किया जाता है ब्रेन का, एक्सरे तो आपको सभी को पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, 49, 46 या 52? अनुच्छेद 44 हमारा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, इससे संबंधित हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 क्या वर्णित करता है? अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 49 में प्राकृतिक महत्वों के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज का। विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था वह 1856 में पारित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको लगा है तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो। बस इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको नहीं लगा कि कुछ भी क्वेश्चन में अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत शेयर करिए। पहली बार एक बार प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। चलिए हम इन क्वेश्चनों को एक बार मेमोराइज कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। जुलाई 2021 में मंत्री फेतुदल का वीरेंद्र कुमार को कौन सा पद दे दिया गया है? सामाजिक न्यायालय और सशस्त्र मंत्री पद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन थे? चार्ल्स लॉर्ड जॉन कैनिंग। उत्तर प्रदेश फरवरी 2021 में 20 टन काला नमक किस देश को निर्यात किया गया है? सिंगापुर। फारसी लड़ाई कब हुई? 1757 में। भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संविधान में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए? अनुच्छेद 315 के तहत। विश्व की सबसे भारी किरण कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण। दूरसंचार उद्योग 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए TCS के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? एयरटेल ने। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया, किस स्मृति बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 7 जून 2021 को फुटबॉल में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सुनील छेत्री, ये भारत के ही हैं। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? लिगमेंट। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ के लेखक सलमान रुशीद। फिल्म 11वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार किसने जीता है? जंगल कराई। संविधान की किस अनुसूची में राज्य भूमि सुधार शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार शामिल किया गया है। राज्य कोष की नीति को संदर्भित करता है? सरकारी कर, व्यय और उधारी। किस मंत्रालय ने PMG अभियान शुरू किया और सभी डिजिटल गांवों को 100% डिजिटल सहायता के लिए एक अभियान की घोषणा की? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा क्वेश्चन लाइव बनाने में शामिल होता है? ग्लोलॉजी का उपकरण। कर्क रेखा को छोड़कर निम्नलिखित में सभी कहाँ से गुजरती हैं? कर्क रेखा हमारे हरियाणा से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राजस्थान से गुजरती है। भारत में भाषा संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए भाषी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कहाँ से निकली है? मोहनजोदड़ो। अगस्त 2021 में किस राज्य में पहली बार किसी के लिए अलग से बजट पेश किया गया है? तमिलनाडु। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है? मानसून वनों के नाम से। फरवरी 2021 में एयर इंडिया शो के 13वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है? बेंगलुरु। जुलाई 2021 में पर्यावरण जलवायु G20 देश की मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? इटली में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रासर्पित ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में। कौन सा अनुच्छेद अच्छे नागरिकों के सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1856। चलिए, थैंक यू, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू रखें और बहुत अच्छा करके आएँ। बेस्ट ऑफ लक।